क्या आप कभी इमोशनली एग्जॉस्ट, सैड या टायर्ड फील करते हो? इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर you. So welcome to my channel Wisely by Gitika. Once you're done with this video, you will get exactly what you need to get out of that emotional sinkhole. Also, please like and subscribe my channel so that I can continue to make such videos. अब इससे पहले कि हम सॉल्यूशंस की बात करें, वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इमोशनल एग्जॉशन होता क्या है। अगर आप छोटी-छोटी बातों से इरिटेट हो जाते हो, आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता या फिर आप बहुत थका हुआ महसूस करते हो, देन येस यू आर इमोशनली एग्जॉस्टेड एंड देयर आर टू मेजर रीजंस बिहाइंड दिस इमोशन। द फर्स्ट वन इज अगर आप अपना इमोशन, अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन बहुत ज़्यादा दूसरों पे इन्वेस्ट करते हो। द सेकेंड वन इज अगर आपकी कोई एक्सपेक्टेशंस फुलफिल ना हो। दीज एक्सपेक्टेशंस कैन बी फ्रॉम द सेल्फ और कैन बी फ्रॉम अदर ऑल्सो। नाउ आई विल टेल यू थ्री ट्राइड एंड टेस्टेड वेज जिन्हें फॉलो करने से आप अपनी लाइफ में इमोशनली एग्जॉस्टेड से इमोशनली हैप्पी पर्सन बन जाओगे। एंड ट्रस्ट मी, आई हैव ऑब्जर्व पीपल इन माई लाइफ दोज वर जेन्युइनली हैप्पी और जो कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली इन तीन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। The first one is no matter how busy you are, include me time. मी टाइम का सिंपल शब्दों में मतलब है वो वक्त जब आपको दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। ये आपका टाइम है जो सिर्फ आपके लिए है। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस टाइम। यू कैन टेक अ पावर नैप, यू कैन गो फॉर अ वॉक, यू कैन लिसन म्यूजिक, यू कैन प्ले गेम्स, यू कैन डू एनीथिंग यू लाइक, यू कैन इवन डू द स्किन केयर, वट एवर यू लाइक यू कैन डू इन दिस टाइम। पहले मुझे भी मी टाइम की इम्पोर्टेंस का इतना पता नहीं था, बट देन आई ऑब्जर्व माई हस्बैंड हु इज अ वेरी चिलपिल गाय। ही हार्डली टेक एनी स्ट्रेस एंड देन आई ऑब्जर्व दैट ही लव प्लेइंग गेम्स। वो उसका मी टाइम है। उस टाइम पे उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है। सो ट्रस्ट मी टाइम इज नो जोक, इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। The second one is set healthy boundaries, or should I say, stop being a dustbin for others. Yes, you heard me right. अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो रिपीटेडली अपने ही बारे में बातें करते हैं या रिपीटेडली नेगेटिव या सैड बातें करते हैं, तो आपको ऐसे लोग एक्चुअली में एक डस्टबिन की तरह ट्रीट कर रहे हैं जिसमें वो अपनी फ्रस्ट्रेशंस, डिसअपॉइंटमेंट्स और सैडनेस को डंप कर रहे हैं। सो लिमिट योर कॉन्वर्सेशन विद सच पीपल, स्पेशली इफ दे आर नॉट सोल्यूशन ओरिएंटेड। प्रोटेक्ट योर टाइम एंड योर पीस ऑफ माइंड। याद रखो, कॉन्वर्सेशन म्यूचुअल होती है, एक तरफा नहीं। द थर्ड वन इज स्टॉप हैविंग अनरियलिस्टिक और टू मच एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ एंड फ्रॉम अदर्स ऑल्सो। लेट्स टॉक अबाउट सेल्फ एक्सपेक्टेशंस फर्स्ट। मान लेते हैं यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम एग्जाम्स एंड यू आर अज्यूमिंग दैट यू विल गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। अब होगा ये कि आप छोटी से भी मिस्टेक करोगे तो आपको एक फेलियर की फीलिंग आएगी। सो इट्स बेटर कि आप अपने गोल सेट करो या छोटे छोटे माइलस्टोन सेट करो जो स्पेसिफिक भी होने चाहिए और मेजरेबल भी होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, टुडे यू आर कंप्लीटिंग 2 chapters, द सेकेंड डे you will give a mock test and analyze your mistakes, and the third day accordingly you can make a revision plan. So basically पॉइंट ये है कि आप परफेक्ट आउटकम की बजाय परफेक्ट एफर्ट्स पे ध्यान दो। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। नाउ इफ द एक्सपेक्टेशन इज फ्रॉम अदर्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि किसी भी और इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखने से पहले आप उस इंसान के एक्शंस या बिहेवियर को ऑब्जर्व करो और उसकी रियलिटी को एक्सेप्ट करो सो दैट यू वोंट गेट हर्ट इन फ्यूचर। So these are the three principles which I believe if you follow, you will definitely become an emotionally secure and happier person. For more such videos, follow me and subscribe my channel.